नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश कुमार सिंह। इस समय हम ग्राम पंचायत जलधर में बैठे हुए हैं। मामला यहाँ पर यह है कि ग्राम पंचायत जलधर में जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर कुछ चैनल आए दिन खबर निकाल रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ काम को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। तो उसी भ्रष्टाचार को समझने के लिए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हमारे बीच में यहाँ की सरपंच है, बनी हुई है। क्या नाम है आपका? ममता सिंह जी हैं। और यहाँ के सचिव हमारे बीच बने हैं। क्या नाम है? अरविंद कौल जी हैं। पहला आरोप जो लगा है आंगनबाड़ी के पैसे को निकालने का है। आपको हम ये बताते चले कि आंगनबाड़ी का जो पैसा है वो अभी नहीं निकला है। ये 2020-21 का काम था। उसमें जो पूर्व सरपंच थे, चुनाव उस समय हुआ नहीं था, पूर्व सरपंच थे, पूर्व सचिव सरोज पांडे जी थी, जिनके ऊपर तमाम पहले से भी आरोप लगते आ रहे हैं। इटार में जब थी तब भी उनका सचिव और सरपंच का विवाद चलता रहा। कभी वो उनकी रिकॉर्डिंग करती थी तो सचिव उनकी करती थी और सरपंच उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। ये तमाम चलते आ रहा था, काफ़ी उजागर भी हुआ था पिछले साल। अब हम ये जानना चाहेंगे सरपंच सचिव साहब से कि 2020-21 का ये मामला था पूरा, जो पैसा निकाल लिया गया आंगनबाड़ी का। इस मामले को अभी पेश किया जा रहा है चैनलों के द्वारा। कुछ चैनल है आप ही के क्षेत्र के जिन पे ये निकाला जा रहा है। ऐसा आरोप आप पे क्यों लगाया जा रहा है, जबकि आप तो उस समय थे भी नहीं? कब आए हैं आप? मैं यहाँ आया हूँ सन 2022 में जी दिसंबर। और मेरे उनके द्वारा जो है हम लोग को विज्ञापन की आड़ में पैसे की मांग की गई, जो मुझसे स्वयं फोन करके बोले थे और मैं उनको नहीं दिया एक भी, जिस कारण वो बोले कि चलो हम देख लेंगे। अब देखने का ये नतीजा हम लोग को मिला। अच्छा, मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई बात उठी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हो, मुझे कोई आपत्ति निश्चित रूप से अगर गड़बड़ हुआ है तो जांच होना भी चाहिए। ऐसा क्या आप गड़बड़ किए हैं कि आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप? मैं उनके साथ तो कोई गड़बड़ी नहीं किया हूँ। इन्होंने जो कुछ भी निकाला मैंने उसमें भी बारीक से देखा। इन्होंने लिखा है कि सरपंच जो है तो सरपंच हस्बैंड मोबाइल नंबर अपना आईडी में डलवाए हुए हैं, जो कि घर में एक ही मोबाइल है। तो अब मोबाइल तो देखिए यूज वही करेंगे। अच्छा, ये बताएं, आप जब से आप आए हैं आपको ये जानकारी आज लग रही है जी कि आंगनबाड़ी का पैसा निकाला गया? आज लगी कि पहले भी लगी? नहीं, मुझे पहले भी जानकारी हुई थी। तो एक सचिव होने के नाते पूर्व सचिव अगर ऐसा कुछ करता है तो आपका क्या दायित्व था? आपने क्या किया उसके लिए? सर उसमें जो है तो उन्होंने पेमेंट निकाला है और उनका काम है उसको बनवाएं। अगर नहीं बनवाते हैं तो ये प्रशासन की जवाबदारी है कि वो उनसे बनवाएं या तो वसूली कराएं। आपने लिखित सूचना जनपद जिला में दिया है कि ये काम नहीं हुआ है, इसका आने वाले समय में हमारे ऊपर गाज न गिरे? अपने बचाव के लिए क्या किया है आपने? जी, मैंने अपने बचाव के लिए अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि राशि उन्होंने निकाली है। मेरे पहले जब मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ उसके पहले ही उन्होंने निकाल लिया था। ये हम एक राय अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन सचिवों को देना चाहेंगे जहां पूर्व में कुछ भ्रष्टाचार हो जाते हैं, नए सचिव ज्वाइन करते हैं, वो कुछ नहीं करते, पूर्व में हुए भ्रष्टाचार को अनदेखा कर देते हैं। कल के डेट में क्या होता है कि कोई इसी तरह से व्यक्ति आकर, चाहे वो पत्रकार हो चाहे समाज सेवी हो, आकर आरोप लगाता है कि भैया ये भ्रष्टाचार आपके पंचायत में हुआ है, कहीं कहीं अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप भी दोषी होते हैं। आप मानते हैं कि आप अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? इसमें क्या है कि देखिए, जो उन्होंने पूर्व की राशि निकाली, मैंने पूर्व में सरपंच से बात की थी, बोले हम लोग बनवा लेंगे, आपको क्या आपत्ति है? बोले पैसा हम निकालें, जो कुछ होगा हम लोगों को होगा। अच्छा, दूसरा आरोप जहां तक हमें बताया गया है, वृक्षारोपण का आरोप लगा है। वृक्षारोपण हुआ है आपके कार्यकाल में 2023 में? नहीं हुआ है। कि आपने लिखा है? नहीं हुआ पिछले साल कोई वृक्षारोपण नहीं है। पेपर ब्लॉक का भी आरोप, पेपर ब्लॉक का आरोप लग रहा है, पेपर ब्लॉक लगाना ये भी पूर्व का, शायद पूर्व का है और स्कूल में लगा हुआ है। और तो ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे का मूल मोटिव क्या है? मूल मोटिव जो है, उन्होंने मुझे फोन करके पैसों की मांग की थी, मैंने नहीं दी। बताया नहीं किस लिए पैसा चाहिए था?
वो बस विज्ञापन का नाम लेकर हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं। मतलब कभी 200 मांगेंगे, कभी कहेंगे कि 100 दे दो, इस तरह करके पैसे मांग रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे 100-200 रुपए का कौन सा विज्ञापन होता है? बड़े बड़े चैनलों का तो विज्ञापन कम से कम 10,000, 20,000, 50,000, लाख में लगते हैं। ये 100-200 का कौन सा विज्ञापन होता है? चलिए आप ठीक है, अपना चैनल चला रहे हैं 1 मिनट के लिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस ये हम कह रहे हैं कि आप 100 रुपए का ही विज्ञापन लगाते होंगे, तो विज्ञापन दिखता भी होगा। आपने विज्ञापन देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा है। और हम लोगों ने करीब इस तरह से जो है उनको करीब 3 से 4 हज़ार रुपये दे चुके हैं। चलिए एक आप नई चीज़ बता रहे हैं, हम आपको बता दें, हम भी चैनल वाले हैं, हम भी विज्ञापन हमारी ज़रूरत होती है, विज्ञापन से हमारे वेतन होते हैं या फिर हमारा घर चलता है, लेकिन वो विज्ञापन दिखना भी चाहिए और लोगों को समझ में भी आना चाहिए। अगर हम किसी का शुभकामना संदेश लगाते हैं तो हम दिखाते भी हैं कि सर ये देखिए आपका चला है, उसका बाकायदा बिल देते हैं। अब इनके पास वो प्रावधान होता है कि नहीं होता है, जैसा कि हमें जानकारी है कि पूर्व में जब जुलानिया जी पंचायत का ठेका लिए हुए थे, जब चला रहे थे, पंचायत की सभी समस्याओं को समझ रहे थे, उस समय मनरेगा का भी बंटाधार कर गए और पत्रकारों का भी बंटाधार कर गए। जो पत्रकार 1,000-2,000 के विज्ञापन लगा देते थे पंचायतों में, मिल जाता था, उसको पूरी तरह से वो बंद करके गए। ये विभाग से ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अपने सैलरी से देते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप लोग देते थे पैसा? ये हम लोग अपनी सैलरी से देते हैं। सैलरी से देते हैं। जब ये कभी मांगे तो कभी 200 दिए, कभी 300 दिए, तो डेली अब ये कहते हैं कि पैसा तो निकाल नहीं सकते, तो अपने सैलरी से इनको देते हैं। अच्छा, ये पौड़ी वाला क्या मामला है? जैसे कि भवन निर्माण वाला, आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी भवन का अभी मैंने आपसे ही बता दिया, वही पैसा वही चीज़। अच्छा, अब हम आपको बता दें उनकी कहानी, जिनके कार्यकाल में ये सब किया गया है। जलदरीटार पहाड़ उप यांत्रिक सचिव, उप यांत्रिक जो थे आपके राहुल पांडे जी, अनुराग पांडे जी, सॉरी माफ करिएगा, अनुराग पांडे जी नाम है। उनके ऊपर 376 का मुकदमा लगा हुआ, तो शायद जेल भी गए थे। मुझे जानकारी, जैसा कि हमें बताया गया है, हम जानकारी मिली सूत्रों के द्वारा कि वो जेल गए थे, जेल से छूट के आए हैं। उनके ऊपर और सरपंच सरोज पांडे के ऊपर पिछले साल भी हमें अपने न्यूज़ में चलाया था और इस पे भी हमने छानबीन किया था कि कई आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगा रहे थे इटार पहाड़ के सरपंच। तो वही यहाँ पर थे और यहाँ पे भी उन्हीं के द्वारा ये सारा चीज किया कराया गया है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग तमाम जांचों से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं ये तो जांच का विषय है। बताया ये भी जाता है कि उनके जो पति हैं वो सरपंच विधायक प्रतिनिधि हैं, जिसके कारण विधायक का रसूख दिखाते हुए वो तमाम विभागों से बच के निकल जाते हैं। अच्छा, ये पूर्व सरपंच और सचिव की मिली भगत से ये सारी चीजें जो कुछ भी हुआ है और इसमें मैं भी कहता हूं कि इसमें जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं इसमें जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। अब होता है कि नहीं होता है, अब क्या होगा ये देखने वाली बात होती है। और जो आदेश सरकार देती है वो आदेश क्या कुछ होता है उसमें इससे पहले भी बहुत सी जांचें हुई। अभी 72 सरपंचों के पूर्व सरपंचों के ऊपर जो कार्यवाही जिला प्रशासन ने किया है, अब देखने वाली बात होती है 72 सरपंचों में से ये सरपंच का नाम है कि नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उसी समय का है, पूर्व सरपंच के द्वारा है। अगर नहीं है, एक बार शासन को फिर से दोबारा अपना तैयारी करने की जरूरत है, एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी भी जांच उसी में होनी चाहिए। कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और इसमें आपका नाम जो आ रहा है सचिव साहब, आप इससे पहले कहाँ थे जिस समय का ये बात है? इससे पहले मैं आपके ग्राम पंचायत अंबा 5 में था। जब ये इन्होंने काम किया होगा उस समय मैं ग्राम पंचायत अंबा 5 में था। तो ये बताइए कि आपके आने के बाद क्या कुछ आपने काम करवाया है? मैं अपने आने के बाद आपके एक बाउंड्री वाल और एक चबूतरा निर्माण एवं अधूरी मात्र 2 ही काम आपने कराया? जी हाँ, अधूरी पड़ी हुई आपकी गौशाला को हम लोगों ने पूर्ण कराया और
उसका जो है तो पंजीयन भी करवा दिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन होकर मिल जाए तो हम लोग उसमें गौशाला मतलब गायों को रखना चालू कर देंगे। अब सिर्फ हम लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि कुछ भी करिए आप लोग, व्यवस्था करिए, और आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ठीक है, अभी से आप बेचना चालू कर दीजिए। तो हम लोग उसको जो है कुछ कार्यवाही उसमें करेंगे कि पशुओं को रखना स्टार्ट करेंगे। आगामी क्या काम आपके होने वाले हैं? आगामी अभी हम लोगों ने उसमें टीएस तो नहीं मिला था, पर इंजीनियर साहब के बोलने पर हम लोगों ने आपका ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम चालू किया था। बस सिर्फ इनके इस कारणों की वजह से हम लोगों ने काम रोक दिया, क्योंकि मुझे टीएस नहीं प्राप्त था। मैंने अपने अधिकारी का बात मानकर और हमने काम चालू किया, और ये बोल रहे हैं कि पैसा निकाल दिया। जब टीएस ही नहीं हम लोग के पास आया तो हम लोग कहाँ से पैसा निकाल दिए बताइए। और ये बता रहे हैं कि बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी की आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिना ऑथेंटिक जानकारी के गड्ढा खुदते हुए उन्होंने देखा। हमने ठीक है अधिकारी की बात मानी, मौखिक रूप से हमने काम चालू कर दिया। वो बोले हम टीएस दे देंगे। और इनके सिर्फ इस लापरवाही और पत्रकारिता में इन्होंने हम लोग को बदनाम किया, जिस कारण हम लोगों ने काम रोक दिया था। आप काम रोक दिए, इसके कारण किसी पत्रकार का नुकसान तो होगा नहीं। पब्लिक का काम है, पब्लिक के पैसे से होना है, किसी का पैसा तो होता नहीं, ये तो पब्लिक का ही पैसा है। अब कल के डेट में सरपंच तो 5 साल के लिए बनते हैं, आप तो बराबर कहीं कहीं सचिव रहेंगे। लेकिन जब काम की बात आएगी तो सवाल जवाब सरपंच से किया जाएगा। पब्लिक वही जब ये वोट मांगने जाएगी कभी, तो पब्लिक सवाल इनसे करेगी क्या कुछ आपने किया है। अगर ये विवादों में फंसे रहेंगे तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि कहीं से थोड़ा सा मतलब इसका खंडन हो जाए कि गलत आरोप लगा रहे हैं। बाकी हमारे माननीय इंजीनियर साहब ने बोला कि आप काम करिए, कोई आपत्ति नहीं। हमने काम चालू भी करवा दिया है, तो मटेरियल कुछ गिर गए हैं, बाकी उसको जुड़वा के बरसात में जिससे कोई लापरवाही ना हो और काम चालू करवा दें। सांच को आँच नहीं, ये कहावत आपने भी सुनी होगी, हम लोगों ने भी सुनी है कि अगर ये कुछ किए नहीं है तो इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे वो कोई भी हो, पत्रकार हमारे बंधु हों, चाहे कोई भी हो, आरोप लगाते हो। अगर उनके पास कोई जानकारी आई है, अगर वो अपने चैनलों में चलाए हैं, शायद उनके पास पूरी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी हम बता रहे हैं, जहाँ तक हमने इकट्ठा किया है, ये सारे काम पुराने हैं, 2020-21 में पूर्व सरपंच के द्वारा करवाए गए हैं, जिनमें ये भ्रष्टाचार किया गया है। हम भी मांग करते हैं, वही सिर्फ पत्रकार ही मांग नहीं करते, हम भी मांग करते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका कड़ाई से जांच होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या कुछ होता है, कार्रवाई होती है या राजनीतिक रसूखदार अपना राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए बच के निकल जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके बीच ऐसे ही मामलों को लेके आएंगे, और क्या कुछ आप सोचते हैं इस मामले में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ मैं निखिलेश कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सरपंच यहाँ की हमारे बीच में बनी हुई हैं। ये जो खबरें चल रही हैं, आप जैसा कि सचिव साहब बता रहे हैं, कौन कौन से कार्य आपके प्रभावित हुए खबरों के माध्यम से? हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का काम चालू था, हमारे यहाँ आरोप लगा दी है, इसकी वजह से हमारा काम बंद हो गया। कहाँ से बंद हुआ ये काम आपका? नहीं, हम कर दिए हैं भाई, हमारा टीएस नहीं हुआ है, इसलिए हम बंद कर दिए हैं। तो टीएस लेने में क्या दिक्कत है? खबर से और टीएस से क्या मतलब है भाई? हमारे यहाँ पे अब विज्ञापन निकाल रहे हैं गलत है, उसको हम बंद कर दिए। मतलब ये बता नहीं पा रही हैं, खबर निकल रहा है, खबर से ये प्रताड़ित हुई हैं एक तरह से कहा जाए तो, इस मामले में और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई हैं, जिसके कारण इन लोगों का कहा जाए तो मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है कि किस तरह से काम करना चाहिए आगे। क्योंकि जब आदमी माइंड फ्री होता है तब किसी काम को कर पाता है, कहीं कहीं कार्य करने में भी ये बाधित है। तो आगे फिर ऐसा ही चलता रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे? आपको जिताया कौन है? पत्रकार जिताए हैं कि जनता जिताई है? हमें गांव की जनता जिताई है। तो आपको काम किसके लिए करना है? पत्रकार के लिए करना है कि जनता के लिए? जनता के लिए करना है सर। तो टीएस किसके लिए कराएंगे आप? जनता के लिए कराएंगे, पत्रकार के लिए कराएंगे? जनता के लिए कराएंगे सर। तो सब रोज रोज निकालते हैं ये हम बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करते हैं।
नहीं, हम भी ये प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस मामले में जांच हो जानी चाहिए, ताकि जो पत्रकार बंधु हमारे हैं वो निकाल रहे हैं उनको भी सत्यता सामने आ जाए कि वास्तविकता में है क्या। अगर कोई दोषी है तो उसको दोषी को उचित कार्रवाई हो जाए, और ताकि इन्हें भी, अगर ये सही हैं तो इन्हें भी कार्य करने में कोई दिक्कत ना बने। जिस आंगनबाड़ी की बात चल रही थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा राशि आहरित कर ली गई है 4,82,000 4,82,000 के आसपास की राशि निकाल ली गई है। 4,82,000 में सिर्फ इतना काम, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ कॉलम तैयार किया गया है, ये सिर्फ कॉलम तैयार हुआ है 4,82,000 में। अब ये बताइए कि अगर ये 4,82,000 में इतना ही काम किए तो बाकी की राशि कहाँ गई? और क्या ये 4,82,000 का ये कॉलम दिख रहा है? कहीं न कहीं इसके पीछे है कौन? बहुत बड़ा कोई ऐसा बैठा है जो कहा जाए तो सचिव के ऊपर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो उसको तमाम भ्रष्टाचारों में उसको संरक्षण दे रहा है, और अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहा यह जाता है बड़े बड़े IAS अधिकारी और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तमाम बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन आंख बंद किए हुए इस मामले पे। जांच की मांग हम भी करते हैं कि जांच होनी चाहिए ये, क्योंकि किसी के घर का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, हमारा और आपका पैसा है। इस तरह के मामलों में अगर सरकार नहीं जगेगी, नहीं कार्रवाई करेगी, तो जनता किस पे विश्वास करे? क्या जिसको वोट देकर सरपंच बनाती है और वो भ्रष्टाचार करे, या फिर जिसको सरकार वेतन दे रही है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ये सारी चीज़ें करे, तो जनता क्या करेगी, किस पे भरोसा करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पे बनता है। और जो 72 सरपंचों पे कार्यवाही की गाज गिरी है, उन सरपंचों में यहाँ के पूर्व सरपंच के ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है, या फिर पूर्व सचिवों के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? कहीं न कहीं दोनों ही मिले हुए हैं, सरपंच और सचिव दोनों ही मिले हैं, जिनके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अगर कुछ होता है तो दोबारा हम आपके बीच आकर दिखाएंगे कि खबर का कितना असर बना है। आप बने रहिए हमारे साथ।